SST मोटिवेशन चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, पिछले 2 से 3 महीनों से मैंने कोई भी वीडियो अपने इस YouTube चैनल पर नहीं डाली। लेकिन दोस्तों, आप सभी लोगों ने इतनी अच्छी कमेंट की और आप लोगों ने ये साबित कर दिया कि वाकई आप सभी लोग हमारी फैमिली हैं। आप लोगों ने इतनी ज़्यादा कमेंट की कि भाई आप कहाँ पर हो, सर आपकी कोई भी वीडियो नहीं आ रही है। तो आपके इन कमेंट्स ने और आप लोगों के इन लाइक्स ने मुझे वापस आने पे मजबूर कर दिया। तो अब आप लोगों को पर डे मोटिवेशनल वीडियोस, मोटिवेशनल कहानियाँ रोज़ के रोज़ आप लोगों को फिर से मिलने वाली हैं। तो जो भी भाई हमारे इस चैनल पे नए हैं और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटी का बटन है उस पर टच करके ऑल नोटिफिकेशन को टच कर दीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फाड़ू कहानियाँ और मोटिवेशनल वीडियो लेकर आने वाला हूँ। तो चलिए आज की जो कहानी है उसको हम दोबारा से शुरुआत करते हैं। शुरुआत करेंगे हम माँ बाप की कहानी से। आज की कहानी का नाम है माँ बाप की कदर। एक समय की बात है, एक गरीब परिवार था। उस परिवार में एक किसान, उसकी पत्नी और उसकी एक बेटी रहती थी। उनकी बेटी का नाम अंजलि था। वह अपने मम्मी पापा का बहुत ध्यान रखती और उनका कहना मानती थी। वह बहुत ही सुंदर और संस्कारी थी। जब वह बड़ी हुई तो उसकी शादी एक अमीर घर में हुई। तो वह देखती है कि उसके ससुराल में तो कोई आपस में एक दूसरे से बात तक नहीं करता और न कोई एक दूसरे का काम करके खुश था। अंजलि बिल्कुल अपने ससुराल वालों की तरह नहीं थी, क्योंकि वह तो सबका कहना मानने वाली, सबका काम करने वाली और सबकी इज्जत करने वाली, ऐसा उसका स्वभाव था। एक दिन अंजलि के पिता उसके घर आए और अंजलि के पति ने अंजलि के पिता को नमस्ते कहा और टीवी देखने में व्यस्त हो गया। उसके पापा अकेले बैठे रहे। ये देख अंजलि को बहुत बुरा लगा। अंजलि के पापा अगले दिन अपने घर चले गए। तो अंजलि ने अपने पति को समझाया कि आप बड़ों की इज्जत किया करो, आप अपने मम्मी पापा से भी बात किया करो और उनकी सेवा किया करो। लेकिन अंजलि की बातों का उसके पति पर कोई प्रभाव नहीं था। वह जैसा था वैसा ही रहा। अंजलि का पति एक दिन अंजलि से बोला कि चलो हम बाहर कहीं खाना खाने चलें। तो अंजलि ने अपने पति से पूछा, मम्मी पापा भी चल रहे हैं क्या? तो उसका पति बोला, नहीं, सिर्फ हम दोनों। मम्मी अपने लिए और पापा के लिए घर पर ही कुछ बना लेंगी और दोनों खा लेंगे। अपने पति पर उस समय अंजलि को बहुत गुस्सा आया। अंजलि को उस समय लग रहा था कि उसकी शादी एक मतलबी इंसान से हो गई। कुछ दिनों बाद सारे घर के लोग घर से बाहर गए हुए थे। घर पर बस अंजलि की सास, उसका पति और अंजलि थी। उसका पति और वह खाना खाने के लिए बैठे ही थे। तभी अंजलि ने कहा, मम्मी जी को भी बुला लेते हैं तो हम तीनों एक साथ खाना खा लेंगे। मम्मी जी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया। तो अंजलि के पति ने कहा, छोड़ो ना, माँ को हम दोनों खा लेते हैं। अंजलि ने कहा, ऐसे अच्छा नहीं लगता, आज तो पापा भी घर पर नहीं है, इसलिए तीनों मिलकर खाना खाते हैं। अंजलि के बार बार बोलने पर भी उसके पति ने अपनी माँ को खाना खाने के लिए नहीं बुलाया। तो अंजलि को बहुत बुरा लगा। तभी अंजलि ने सोचा कि मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती जो अपनी माँ बाप की कद्र नहीं करता हो, क्योंकि उसको उस घर में रोज़ाना एक घुटन सी होती थी जहाँ पर कोई अपने माँ बाप की कदर नहीं कर सकता। अंजलि ने एक दिन शांति से बैठकर सोचा और अपने पति को तलाक देने का फैसला किया। और एक दिन अंजलि अपने पति को तलाक देकर उस घर से चली गई। 1 साल बाद उसके पति ने दूसरी शादी कर ली और अंजलि ने भी दूसरी शादी कर ली। जब अंजलि बूढ़ी हो गई तो वह अपनी बेटी और अपने पति के साथ कहीं घूमने गई हुई थी। तभी अंजलि की बेटी और उसके पति ने एक भिखारी को देखा और वे वहां रुक गए। वे उस भिखारी को खाना दे रहे थे, तब तक अंजलि भी वहां आ गई। अंजलि ने जब उस भिखारी को देखा तो वह उसे देखा सा लग रहा था। अंजलि ने उसका नाम पूछा तो वह नाम सुनकर हैरान रह गई, क्योंकि वह भिखारी उसका पहला पति था। अंजलि ने पूछा, तुम्हारी ऐसी हालत कैसी हुई?
तो उसने बताया कि मेरी पत्नी का तो निधन हो गया और मेरे बच्चों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अब तो मुझ में इतनी ताकत भी नहीं रही कि मैं कमा कर खा सकूं। दोस्तों, हमें अपने माँ बाप की कदर करनी चाहिए, उनका कहना मानना चाहिए, क्योंकि वह हमें इस दुनिया में लेकर आते हैं। जो अपने माँ बाप की कदर नहीं करते उसकी कदर कोई भी नहीं करता। इस दुनिया में हमें कोई सबसे ज़्यादा प्यार करता है तो वह बस हमारे माँ बाप हैं। इसलिए दोस्तों, हमें अपने माँ बाप की कदर हमेशा करनी चाहिए। माँ बाप का एहसान हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। और जो स्टोरी मैंने आज ये अंजलि की सुनाई है, अगर अंजलि की ही तरह सभी लड़कियाँ और घर की जो भी बहुएं होती हैं, अगर सभी लड़कियों की सोच अंजलि की तरह हो जाए तो शायद ही कोई माँ बाप को घर से बाहर भीख मांगना पड़े। सो आज की ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर ये कहानी के पात्र आप लोगों के जीवन में, अगर आप लोगों को लगता हो कि ये इंसान है जो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता, तो उसके साथ में ये वीडियो को आप ज़रूर शेयर करें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोग किस शहर से हैं और हमारी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ SST मोटिवेशन।